28 मई सन 1998 का ये वो ख़तरनाक दिन साबित हो सकता था जो पाकिस्तान की तकदीर को बिगाड़ देता। आज की इस रिपोर्ट में आपको एक ख़तरनाक कहानी बताने वाला हूँ। दोस्तों 28 मई 1998 दोस्तों ये वो दिन था जब पाकिस्तान पर इजराइल ने हमला करने के लिए, एयर स्ट्राइक करने के लिए अपने एडवांस ख़तरनाक फाइटर जेट उस वक्त के भेज दिए थे। जब नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, पाकिस्तान बड़ी ही तेज़ी से परमाणु बम बना रहा था और जब भी कोई परमाणु बम बनाता है या एडवांस हथियार बनाता है, अमेरिका और इजराइल को टेंशन हो जाती है। दोस्तों ये वो साल था 1998 मई का जब इजराइल ने फैसला लिया और 28 मई को फाइटर जेट भेजकर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार अपनी सेना को कर दिया। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं हुआ। पता है क्यों? क्योंकि सऊदी अरब ने लीक कर दी जानकारी और नवाज शरीफ उस वक्त के प्रधानमंत्री को तमाम जानकारी दे दी। आम तौर से नवाज शरीफ 10 बजे रात को सो जाया करते थे, लेकिन वो रात थी 28 मई 1998 की कि जब नवाज शरीफ सोए ही नहीं पूरी रात, बेचैन रहे और बेचैन होना बनता भी था। सऊदी अरब ने जब ये जानकारी पाकिस्तान को दी, पाकिस्तान ने तुरंत अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि इजराइल कहीं हवाई हमला ना कर दे। हाल ये था कि सऊदी अरब ने बता दिया पाकिस्तान को कि फाइटर जेट उड़ान भर भी चुके हैं और वो रास्ते में हैं। इस खुलासे के बाद नवाज शरीफ तक खौफ में आ गए। दोस्तों पाकिस्तान के अब रडार भी पूरी तरह से अलर्ट थे और पाकिस्तान के रडार अब इजराइल के फाइटर जेट का अलर्ट भेजने लगे थे और संदेश भेजते हुए ये बार बार अलर्ट कर रहे थे कि अब पाकिस्तान के ऊपर हमला होने वाला है। दोस्तों इसके बाद पाकिस्तान ने जिनेवा में अपने राजदूत मुनीर अकरम को संदेश भेजा। मुनीर अकरम ने वहां इजराइल के राजदूत से बात की। जी हाँ, जिनेवा में इजराइल का भी राजदूत था और पाकिस्तान का तमाम देशों का होता है। तो नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी राजदूत से जिनेवा में इजराइल के राजदूत से कहलवाया कि अगर पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक गलती से भी हो गया तो पाकिस्तान पलटकर पूरी ताकत के साथ हमला करेगा और पूरी ताकत से इजराइल को जवाब देगा। बस फिर क्या था? फिर पाकिस्तान के इस सख्त पैगाम को जैसे ही सुना, पाकिस्तान की तरफ तेज़ी से जो इजराइल के फाइटर जेट बढ़ रहे थे, तुरंत उन्होंने अपना मुंह मोड़ लिया, रास्ता बदल दिया और फाइटर जेट इजराइल के पाकिस्तान की एक धमकी से पीछे चले गए। यहाँ पर पाकिस्तान की कोई तारीफ नहीं हो रही है, बल्कि नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। इस नव भारत टाइम्स हिंदी और हिंदू राष्ट्र के इस अखबार में ये पूरा सच लिखा गया है। पाकिस्तान नहीं बना पाता परमाणु बम, इजराइल ने की थी तबाही की तैयारी, खौफ में सो नहीं पाए थे नवाज शरीफ। टाइटल में बेचारे यही लिख पाए, लेकिन असलियत नीचे ये है कि पाकिस्तान ने जब धमकी दी थी तो पीछे हटना पड़ा था और बल्कि पूरी तरह से हट गया था इजराइल। ऐसा नहीं है कि इजराइल ने पहली बार प्लान किया था, बल्कि सन 1987 में 1987 में भारत से इजराइल ने कई बार मदद मांगी थी कि आप और हम मिलकर पाकिस्तान का जो परमाणु प्लांट बन रहा है, परमाणु बम बनाने की तैयारी की जा रही है, उस पर हमला करते हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बल्कि चार बार भारत से इजराइल ने रिक्वेस्ट की और मनाने की कोशिश की, लेकिन उधर भारत साफ इनकार कर चुका था। भारत ने मना कर दिया था कि हम पाकिस्तान पर हमला नहीं करेंगे। आरटीआई डालकर या भारत की होम मिनिस्ट्री से आप पूछ सकते हैं। 1987 में भारत ने डायरेक्ट ऑफिशियली 3 बार इजराइल को मना किया था कि हम पाकिस्तान के किसी भी हिस्से पर और न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला नहीं करेंगे। और भारत का ये बिल्कुल समझदारी वाला फैसला था, वरना अगर करने का दम होता हमला तो इजराइल अपनी औकात के हिसाब से कर ही देता। लेकिन इजराइल ने भी कभी भी अपने मकसद में कामयाबी हासिल नहीं की और आज भारत से ज़्यादा पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। ये बात आप जानते हैं।
ये खुलासा पाकिस्तान के पत्रकार के द्वारा किया गया है और जो इसके अंदर जानकारी, भारत की जानकारी जो दी गई है वो भारत का बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। भारत ने साफ इनकार किया था और उस वक्त अगर सऊदी अरब ने पाकिस्तान को जानकारी हम लोग की न दी होती तो ये फाइटर जेट उस दिन पाकिस्तान पर हमला कर चुके होते। कैसी लगी ये रिपोर्ट नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।